नमस्कार। आज हम तमिलनाडु पुलिस भर्ती 2025 पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक सरकारी नौकरी की जानकारी देने वाली वेबसाइट से कुछ डिटेल्स हैं। इसमें कांस्टेबल, जेल वार्डर और फायरमैन ऐसे पद हैं। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि इस मौके में क्या खास है। हाँ, नमस्कार। ये भर्ती काफ़ी महत्वपूर्ण लग रही है। जैसा आपने कहा, कुल 3,665 पद हैं इसमें। हाँ, और ये खासकर उन लोगों के लिए बहुत काम की हो सकती है, जो मतलब 10वीं पास कर चुके हैं और तमिलनाडु में एक पक्की सरकारी नौकरी चाहते हैं। बिल्कुल। तो जरा इसे खोलते हैं। 3,665 पद। इसमें अगर ब्रेकडाउन देखें तो वेबसाइट के हिसाब से 2,833 तो पुलिस कांस्टेबल ग्रेड 2 के लिए हैं, हाँ, फिर 180 जेल वार्डर ग्रेड 2 के लिए और 631 फायरमैन के लिए। मतलब हर क्षेत्र में भर्ती है। सही कहा। काफ़ी अच्छा खासा नंबर है ये। और जहाँ तक पात्रता मतलब कौन आवेदन कर सकता है उसकी बात है, जी तो जानकारी के हिसाब से कम 10वीं पास होना चाहिए, जिसे SSLC कहते हैं, जी। या उसके बराबर कोई और डिग्री। अच्छा, 10वीं पास, ठीक है। और उम्र सीमा, इसमें कुछ छूट वगैरह भी होती है अक्सर? हाँ, बिल्कुल। तो सामान्य वर्ग के लिए ये 18 से 26 साल है, लेकिन जो BC, MBC या DNC कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 28 साल तक, और SC, ST और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा 31 साल तक है। अच्छा। और यही नहीं, निराश्रित विधवाओं के लिए 37 साल, और जो पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए तो 47 साल तक की छूट है। ओहो, तो काफी बड़ा दायरा कवर किया है उम्र के मामले में। हाँ, बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, उम्मीदवार भारतीय नागरिक हो और तमिलनाडु का निवासी होना चाहिए, ये तो जरूरी है ही। अच्छा, आवेदन की तारीखें भी जरूरी हैं। ये कब से शुरू हो रहा है? प्रक्रिया वेबसाइट के अनुसार अगस्त 2025 में शुरू हो चुकी है। अच्छा, यानी अभी चल रही है। हाँ, और आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है वो 21 सितंबर 2025 बताई गई है, तो समय है अभी। ठीक है। और परीक्षा? परीक्षा नवंबर 2025 में होने की उम्मीद है। और हाँ, एक और बात, आवेदन शुल्क 250 रुपए है, जो ऑनलाइन ही देना होगा। 250 रुपये, ठीक है। अच्छा, सरकारी नौकरी की बात हो रही है तो वेतन, सैलरी की बात तो जरूर आती है। हाँ, वो भी दिया गया है। वेतनमान 18,200 रुपए से शुरू होकर 67,100 रुपए तक है। ये लेवल 2 का वेतनमान है। हम्म। और इसके साथ साथ जो दूसरे भत्ते होते हैं, पेंशन की सुविधा, मेडिकल बेनिफिट्स, वो सब भी इसमें शामिल हैं। तो ये स्थिरता वाला पहलू काफी अहम है। बिल्कुल, यही तो लोग देखते हैं सरकारी नौकरी में। अच्छा, अब आते हैं चयन प्रक्रिया पर। ये मुझे थोड़ी कई चरणों वाली लग रही है। हाँ, ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, इसमें कई चरण हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा? हाँ, और इसमें भी 2 भाग हैं। पहला भाग है तमिल भाषा का टेस्ट। ये 80 नंबर का है, 80 मिनट का, और इसे पास करना बिल्कुल जरूरी है, मतलब अनिवार्य है। ओह, यानी तमिल भाषा आनी ही चाहिए। आनी चाहिए। ये क्यों जरूरी रखा गया है? देखिए, ये शायद इसलिए कि स्थानीय स्तर पर लोगों से संवाद करना होता है। पुलिसिंग में ये बहुत जरूरी हो जाता है, तो भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। हाँ, बात तो सही है। अच्छा, ये तो पहला भाग हुआ। दूसरा भाग है मुख्य परीक्षा। ये 70 नंबर की है। जी इसमें आपको सामान्य ज्ञान, रीजनिंग यानी तर्क क्षमता, जी। मैथ्स यानी संख्यात्मक योग्यता, और करंट अफेयर्स, ये सब पूछा जाएगा। अच्छा। तो मतलब सिर्फ भाषा ही नहीं, आपकी जनरल नॉलेज और सोचने की क्षमता भी परखी जाएगी। तो लिखित परीक्षा हो गई। उसके बाद फिर होता है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। आपके सारे दस्तावेज चेक होंगे। फिर आते हैं शारीरिक परीक्षण। मतलब दौड़ भाग वो सब? हाँ, बिल्कुल। इसमें भी असल में 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला है PMT यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें कद, सीना वगैरह नापते हैं। ठीक है। फिर है ET एंड्योरेंस टेस्ट। इसमें शायद लंबी दूरी की दौड़ होती है, सहन शक्ति देखने के लिए। और फिर है PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपकी फुर्ती देखी जाती है, जैसे तेज दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंकना, इस तरह की चीजें। बाप रे, काफी कुछ है। हाँ, और ये भी बताया गया है कि पुरुषों, महिलाओं और पूर्व सैनिकों के लिए इसके मानक मतलब स्टैंडर्ड्स अलग-अलग होंगे, जो कि स्वाभाविक है भूमिका की जरूरत के हिसाब से। सही बात है। मतलब सिर्फ दिमागी तौर पर तेज होना काफी नहीं है, शारीरिक रूप से भी फिट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस और फायरमैन के काम के लिए ये तो चाहिए ही। तो मान लीजिए कोई ये सब पास कर लेता है,
फिर असल में काम क्या करना होगा, मतलब रोजमर्रा की जिम्मेदारियां क्या होंगी? देखिए, जानकारी के मुताबिक जो मुख्य काम है उनमें कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपने इलाके में गश्त करना, अगर कोई जांच चल रही है तो उसमें मदद करना, ये सब पुलिस कांस्टेबल के लिए। जेल वार्डर का काम है जेल के अंदर कैदियों की सुरक्षा और उन पर नजर रखना। और फायरमैन का काम तो स्पष्ट ही है, आग लगने पर बचाव कार्य करना, लोगों को सुरक्षित निकालना। ये सभी बहुत ही जिम्मेदारी वाले काम हैं। हाँ, ये तो है। अगर इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक नौकरी पाने जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे सीधे समाज की सुरक्षा में, व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान देने जैसा है ना? एकदम सही कहा आपने। और जैसा हमने पहले बात की, सरकारी नौकरी होने के नाते स्थिरता है, लाभ है और समाज में एक सम्मान भी मिलता है इन भूमिकाओं के साथ। पुलिस अधिकारी हो या फायरमैन, ये लोग समाज को सुरक्षित रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक तरह की सेवा है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज हमने इस चर्चा में तमिलनाडु पुलिस भर्ती 2025 की जो मुख्य बातें थीं, उनको समझा। कितने पद हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे चयन होगा और इन नौकरियों का असल महत्व क्या है। हाँ, सारी जरूरी जानकारी हमने कवर करने की कोशिश की जो उस वेबसाइट पर उपलब्ध थी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। वेबसाइट पर लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षण की बात तो है, लेकिन इनके अलावा कौन से ऐसे व्यक्तिगत गुण या स्किल्स हो सकते हैं जो इन पब्लिक सर्विस वाली भूमिकाओं में सफल होने के लिए बहुत जरूरी हों, जिनका शायद सीधा जिक्र ना हो? ये तो सोचने वाली बात है। शायद जैसे मुश्किल हालात में शांत रहना या लोगों से अच्छे से बात करने की कला। हाँ, बिल्कुल। शायद सहानुभूति या तुरंत सही फैसला लेने की क्षमता। इस पर सोचा जा सकता है। जरूर। तो इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।